नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश। स्वागत है दोस्तों प्रकाश गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों, जो कि आपका दिशा से क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। डायरेक्शन इंग्लिश में दोस्तों इसको डायरेक्शन बोला जाता है। दोस्तों दिशा से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों दिशा क्वेश्चन आपको मैं ट्रिक भी बताने वाला दोस्तों, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक ग्रामीण पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और आगे 1.5 किलोमीटर, यानी आगे 1.5 किलोमीटर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन अभी पढ़ रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको मैं बेसिक्स तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। 1.5 किलोमीटर दूरी तक चलता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़ जाता है, आगे 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है, फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, आगे 1.5 किलोमीटर फिर चलता है। अपने प्रारंभ की स्थिति के संबंध में अब वो कहाँ खड़ा है। दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा कठिन लग रहा है, परंतु क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों तो आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों सोल्व करने सबसे पहले दोस्तों आपको दिशा के जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सभी लोगों को पता होगा दोस्तों आपका कि मैप में दोस्तों ऊपर में क्या मानते हैं दोस्तों, उत्तर मानते हैं। मैप में दोस्तों ऊपर में क्या मानते हैं, उत्तर, नीचे में दक्षिण। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राइट में पूरब, लेफ्ट में पश्चिम। यहाँ पर दोस्तों इस बिंदु से राइट में चलेंगे दोस्तों तो पूरब हो जाएगा। इस बिंदु दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु हम इसको मानेंगे, इस बिंदु से दोस्तों राइट में चलेंगे तो पूरब हो जाएगा, लेफ्ट में चलेंगे दोस्तों तो पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में चलेंगे तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, नीचे में चलेंगे दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। अगर आप समझ लेते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन चुटकी में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक समझा रहा हूँ दोस्तों, अगर ये समझ लेते हैं दोस्तों तो आप क्वेश्चन को इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बीच में दोस्तों इस बीच वाला भाग को क्या मानेंगे दोस्तों, तो देखिए उत्तर पूरब के बीच वाला भाग को हम उत्तर पूरब मानेंगे या तो पूरब उत्तर मानेंगे। दोस्तों इस बीच वाला भाग को क्या मानेंगे दोस्तों, पूरब दक्षिण मानेंगे या तो दक्षिण पूरब मानेंगे। समझ में है। उसके बाद इस वाला बीच भाग को क्या मानेंगे दोस्तों, पश्चिम दक्षिण मानेंगे या तो दक्षिण पश्चिम मानेंगे। उसके बाद दोस्तों इस बीच वाला भाग क्या मानेंगे, उत्तर पश्चिम मानेंगे या तो पश्चिम उत्तर मानेंगे। बेसिक समझ में आए दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ज़्यादा मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, एक ग्रामीण पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी ये दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, सॉरी दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण। देखिए दोस्तों यहाँ पर राइटिंग पर आप न जाइए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए प्रयास करूँगा। देखिए एक ग्रामीण पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, इस बिंदु से पूरब किधर हो जाए दोस्तों, राइट में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बिंदु मानूंगा दोस्तों, यहाँ पे एक बिंदु मान लेता हूँ। जब इस बिंदु से राइट में पूरब होता है तो इस बिंदु से राइट में चलेंगे तो पूरब इधर होगा ना। 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व का व्यक्ति है दोस्तों, या तो लड़का होगा या तो कोई महिला होगी या तो कोई लड़की होगी, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं। तो 3 किलोमीटर चलती है या तो चलता है, तो 3 किलोमीटर यहाँ पर लिख लेता हूँ। फिर वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूरी तक चलता है। देखिए फिर वो दक्षिण तरफ मुड़ती है या तो मुड़ता है। देखिए इस बिंदु से नीचे आएंगे तो दक्षिण नीचे हो जाएगा ना, तो यहाँ भी तो नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण कितने किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। राइटिंग पे दोस्तों आप लोग यहाँ पर न जाइए, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए फिर वो पूर्व की दिशा में मुड़ जाता है और आगे 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है, यानी पूरब किधर होगा, यानी इस बिंदु से राइट में जाएंगे तो पूरब यही होगा ना, इस साइड में पूरब होगा ना। यानी इस बिंदु से जब मुख ऊपर होगा तो राइट इधर होगा, जब मुख नीचे होगा तो राइट इधर हो जाएगा। ये भी आपको समझना चाहिए, यानी जब मुख ऊपर होगा तो राइट इधर हो जाएगा, मुख नीचे होगा तो राइट इधर हो जाएगा। तो दोस्तों जब मुख ऊपर का हम खड़े हैं तो उस समय दोस्तों पूरब इधर हो जाएगा। तो देखिए राइट इधर हो जाएगा। तो हमको राइट लेफ्ट से यहाँ आपको नहीं समझना है, यहाँ पहले समझिएगा इस बिंदु से इधर पूरब होगा, इस बिंदु से इधर पश्चिम हो जाएगा। तो यानी इस बिंदु से दोस्तों हमको पूरब जाना है तो इधर चलेंगे सबसे पहले, यहाँ पर राइट लेफ्ट छोड़िए। तो पूरब इधर हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी पूरब की दिशा में मुड़ा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए फिर वो अपने बाएँ मुड़ता है। देखिए अब यहाँ पर बाएँ दाएँ वाला बात आ गया, यहाँ पर पॉइंट समझिए, यहाँ पर बाएँ दाएँ वाला यहाँ पर थोड़ा पॉइंट वाला शब्द है दोस्तों, यहाँ पर समझिए। देखिए जब मुख पूरब की तरफ होगा तो बाएँ किधर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आपके नीचे हो जाएगा, बाएँ ऊपर हो जाएगा। जब पूरब का मुख होगा
उस समय दाएं आपका नीचे हो जाएगा और बाएं आपका ऊपर हो जाएगा। जब पश्चिम की तरफ मुख होगा उस समय दाएं आपका ऊपर हो जाएगा और आपका बाएं नीचे हो जाएगा। ये भी आपको समझ लीजिए। जब मुख आपका ऊपर की तरफ होगा तो दाएं आपका इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। समझ में दोस्तों? जब मुख आपका दक्षिण की तरफ होगा तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर इस साइड बाएं हो जाएगा, इस साइड दाएं हो जाएगा। समझ में दोस्तों? तो देखिए, तो यहाँ पर बोला क्या है दोस्तों, यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बाएं की तरफ बोला है। तो इसका मुख किधर है, पूरब की तरफ है। जब पूरब की तरफ इसका मुख है, बाएं बोला है ना, तो बाएं आपके ऊपर हो जाएगा। तो बाएं ऊपर हो जाएगा तो ऊपर चलिए ठीक है। कितने किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चलिए, ठीक है 1.5 किलोमीटर चलते हैं। अब बोला क्या है दोस्तों, अपने यानी यहाँ पर देखिए अपने प्रारंभ की स्थिति से, यानी जो हाँ जिस बिंदु से खड़ा था, यानी प्रारंभ की स्थिति से संबंध में अब वो कहाँ खड़ा है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक किस दिशा में खड़ा है। देखिए इधर पूरब होगा ना, तो यहाँ भी दोस्तों आपका पूरब यही होगा ना। यानी जब इसका यहाँ पर से स्टार्ट किया, यहाँ पर अंतिम हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो किस दिशा में, इस बिंदु से पूछा है ना, तो इस बिंदु से पूछा है तो किस दिशा में खड़ा है, तो पूरब के दिशा में खड़ा है। यानी आप इस बिंदु से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरब ही है ना, तो यहाँ भी पूरब हो जाएगा। यानी पूरब आपका करेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए पूरब तो आपका ऑप्शन में यहाँ भी है, ए में बी में, आपका यहाँ पर पश्चिम कट हो जाएगा। सी डी आपका गलत हो जाएगा, ये बी सही हो जाएगा। यहाँ पर अब किलोमीटर वाला बात आ गया ना। अब चलिए कितना किलोमीटर चला है, इस बिंदु से स्टार्ट किया यहाँ तक दोस्तों कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब यहाँ इस दूरी को निकालना है, यानी बीच वाला जो दूरी है इसको निकालना है। जब इस यहाँ से यहाँ तक भी आपका दूरी कितने है दोस्तों, 2 किलोमीटर है ना, तो यहाँ भी तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। इस यहाँ से तक दूरी का आपका 2 किलोमीटर, तो यानी 2 उसके बाद 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए दोस्तों। मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। क्वेश्चन को समझिए। यहाँ में देखिए दोस्तों, राहुल का घर किधर है, ये देखिए उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। इसका घर यानी विद्यालय उसके घर से, यानी विद्यालय किधर है, इधर है, यानी उत्तर पूर्व में है, यानी विद्यालय इधर है। विद्यालय उत्तर पूर्व के बीच में ही तो है ना, विद्यालय क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में होगा। यानी जब विद्यालय इधर है तो इधर इसका घर है कि नहीं है, इधर घर होगा, या तो यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा। तो यानी पूरब सॉरी दोस्तों, पश्चिम दक्षिण के बीच में ही तो उसका घर होगा। हाँ, पश्चिम दक्षिण या तो दक्षिण पश्चिम, यही तो बीच में इसका घर होगा। तो दक्षिण पश्चिम, तो देखिए दोस्तों दक्षिण पश्चिम आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में दोस्तों, दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, जिससे क्रमशः 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंत में दोस्तों यहाँ पर अंत में वो दाहिने मुड़ता है और आगे 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो अब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, परंतु ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। सबसे पहले दोस्तों विनीत 16 किलोमीटर किधर चलता है, पश्चिम चलता है, यानी इस बिंदु से दोस्तों इधर चलेगा तो पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बिंदु से दोस्तों अगर इधर चलता है तो पश्चिम हुआ ना,
पश्चिम कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। जब उसका मुख पश्चिम की तरफ होगा तो दाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फिर पॉइंट वाला बात है क्या दोस्तों, जब उसका मुख पश्चिम की तरफ होगा तो दाएं किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। जब पूरब की तरफ उसका मुख रहेगा तो दाएं किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर पश्चिम इसका मुख किधर दोस्तों, तो अभी तो पश्चिम की तरफ है, इसका दाएं ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर चलते हैं दोस्तों, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। यहाँ पर अब समझने वाला बात है दोस्तों, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है। फर्स्ट टाइम बाएं मुड़ता है तो 8 किलोमीटर, उसके बाद 12 किलोमीटर। तो देखिए फर्स्ट टाइम पे तो 8 किलोमीटर, बाएं किधर हो, सबसे पहले तो बाएं आप समझिए, बाएं किधर हो जाएगा। जब उसका मुख ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ होगा तो बाएं किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ना, तो इस साइड बाएं हो जाएगा। कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब यहाँ सोचने, यहाँ पर और एक पॉइंट बात है दोस्तों, बाएं तो यहाँ पर 2 बार मुड़ा है ना, तो इसके बाद फिर 12 किलोमीटर बाएं मुड़ेगा। तो 12 किलोमीटर देखिए दोस्तों, जब उसका मुख पश्चिम तरफ होगा तो बाएं किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। 12 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंत में वो दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यानी जब उसका मुख दक्षिण की तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो दाहिने किधर हो जाएगा भैया, दाहिने किधर हो जाएगा, इस साइड होगा। जब ऊपर की तरफ रहेगा तो दाहिने इस साइड हो जाएगा। जब दक्षिण की तरफ मुख रहेगा तो दाहिने इस साइड हो जाएगा। तो दाहिने भैया इधर हो जाएगा। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला क्या दोस्तों कि अब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मूल स्थान से कितने दूरी पे है। यानी यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये बिंदु है, इस बिंदु से स्टार्ट किया, इस बिंदु पर इस ख़त्म हुआ। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी पूछा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी पूछा है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक कितने है दोस्तों, 10 किलोमीटर है। यानी यहाँ तक आप 10 किलोमीटर है ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक 10 किलोमीटर है। उसके बाद 10 यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद 16 किलोमीटर के भी जोड़ेंगे। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कितने हैं दोस्तों, प्लस 16। अब देखिए दोस्तों, निकालना क्या है दोस्तों, ये जो बीच वाला जो आपका जो जगह है दोस्तों, यानी बीच वाला, यही तो हमको निकालना है ना। तो जब ये 8 किलोमीटर हुआ तो ये भी तो 8 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, तो प्लस 8 कर दीजिए। अब दोस्तों 10, 16, 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 34 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 34 किलोमीटर आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 20 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों आपका, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, वो दाएं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है, 15 किलोमीटर चलती है। तो वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम। दोस्तों राइटिंग पर न जाइए, राइटिंग पर यहाँ पर आप न जाइए, यहाँ पर आपको बस समझना है। देखिए यहाँ पर बोला है क्या दोस्तों, सुमन उत्तर की तरफ, उत्तर क्या है दोस्तों, ऊपर की तरफ है। यानी जब यहाँ इस बिंदु से हम ऊपर जाएंगे तो उत्तर ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इस बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु मानेंगे, ऊपर जाएंगे कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दोस्तों चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। जब उसका मुख ऊपर की तरफ होगा तो दाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, जब इसका मुख ऊपर की तरफ होगा दाएं ये इस साइड हो जाएगा ना, तो यहाँ भी दाएं आपका इस साइड हो जाएगा। कितने किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर चली, तो 15 किलोमीटर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद फिर दाएं वो मुड़ती है दोस्तों, जब उसका मुख पूरब की तरफ होगा तो दाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस यहाँ भी दोस्तों इसका मुख नीचे की तरफ हो जाएगा। कितने किलोमीटर चली है दोस्तों, 15 किलोमीटर, यहाँ भी 15 किलोमीटर चली। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी इस बिंदु से स्टार्ट किया ना, यहाँ पर आके क्या है, खड़ी है। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक पूछा है ना, यानी किस दिशा में खड़ी है। तो दोस्तों जब इस बिंदु से इधर का मुख हम करेंगे तो पूरब होगा ना, तो इस बिंदु से हम इधर की तरफ मुख करेंगे तो ये भी तो पूरब होगा ना, यानी पूरब की दिशा में खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दिशा पूछा है, किलोमीटर अगर पूछा होता तो 15 किलोमीटर ये भी हो जाता है। जब यहाँ भी 15 किलोमीटर, ये भी 15 किलोमीटर, परंतु यहाँ पर किलोमीटर क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दिशा पूछा है। तो पूरब करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।